जो हिजाब में होगी वो जानिया नहीं होगी, जो हिजाब में होगी किसी का हाथ पकड़ के भागने वाली नहीं होगी, जो हिजाब में होगी वो माँ बाप से वफा करने वाली होगी, जो हिजाब में होगी वो मदीने के ताजदार से वफा करने वाली होगी। और अगर एक हिजाब वाली हो तो एक हिजाब वाली पूरे कूफा और शाम में अपने खिताब से वो लर्जा पैदा करती है कि आज भी शाम का कॉर्नर हाउस उस हिजाब वाली ज़ैनब के खुतबे की है बस से लरसता नजर आ रहा। मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते थे, बदलना चाहते, और आज भी आपको बदलने की कोशिश की जा रही, लेकिन याद रखिए भूखे मर जाना, मजहब मत छोड़ना, क्योंकि ये दुनिया चंद दिन की है और आज लोग मजहब छोड़ रहे हैं। देखो मजहब छोड़ने के दो तरीके, एक तो कोई बदबख्त कह दे कि मैंने छोड़ दिया, और एक तो बंदा न छोड़े, अपने आप को मुसलमान कह के वो मुसलमान न रह जाए। ज्यादातर लोग इस तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम हुजूर के दौर में होते तो बद्र ओहद में जाते। मैंने कहा आज भी तो हुजूर के साथ रह सकता है, तवज्जो करिए, आज भी हुजूर के साथ रह सकता है, शर्त लेकिन है। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ में जो लोग हैं। ये माहू की जो ज़मीर है वो सिर्फ सहाबा के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि सहाबा इसमें हैं अव्वल नंबर पर, लेकिन क़यामत तक के सारे मोमिनीन को माहू में शामिल कर दिया गया है। ये उमूमियत है पूरी उम्मत के लिए, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? तवज्जो करना, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथी बनना है तो उसके लिए पहली शर्त है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वाले वो काफिरों पे सख्त है। अब काफिरों पे सख्त का क्या माना ले रहे हैं आप? तलवार लेके मार डाला, डंडा लेके सर फाड़ दिया, यही सख्त ले रहे हैं आप? मेरे अजीज, ये तफसीर अपनी जगह, लेकिन आज का वो दौर नहीं है। तो जो काफिरों पे सख्त होगा, तो अगर काफिर ने फटी पैंट पहनी तो क्या वो सख्त होने वाला पहनेगा? नहीं पहनेगा। अगर काफिर ने दाढ़ी मुंडाई, भाई मैं अल्लाह न करे मौलाना से नाराज हूं, तो मौलाना जिस स्टाइल में चलते हैं तो क्या मैंने उस स्टाइल में चलना है? नहीं चलना, क्योंकि मैं इन पे सख्त हूं, इनसे नफरत करता हूं कि मैं किसी की भी नकल करूंगा लेकिन तेरी नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, है ना? अब आप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहना चाहते, सिर्फ बदर की वजह से नहीं रख सकते, बल्कि किरदार की वजह से रह सकते हैं। वरना पहली शर्त है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, यानी कि काफिरों के तरीके पे न चलो। वो शराब पीता है, आपने शराब से नफरत करना है। वो जिना करता है, आपने जिना से नफरत करना है। वो झूठ बोलता है, आपने झूठ से नफरत करना है। वो सूद के धंधे करता है, आपको सूद के धंधे से नफरत करना है। उसका कैरेक्टर जो है, उसके कैरेक्टर से नफरत करके अल्लाह अकबर दूर रहना है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ माहू में रहने का शौक है, लेकिन अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का जज्बा कहां चला गया? अल्लाह अकबर। ये कहते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, और काफिरों की तरह फटी हुई पैंट, काफिर फटी हुई पैंट पहने तो आप पहनते हैं। रसूलुल्लाह ने जो लिबास दिया वो पहनने में शर्म आती है। मौलाना मैं कैसे लगूंगा? मौलाना मैं कैसे लगूंगा? मैंने कहा कैसा लगेगा? ये शरीफों को नहीं देखता? ये शरीफ दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह चेहरा बना रहा है। हुजूर की तरह चेहरा रखने में शर्म आती है। माहू की बरकतें आज भी मयस्सर हैं, लेकिन कोई वो शर्त तो पूरी करे। आज हमारा किरदार देखें, अंदाज़े जिंदगी देखें, घर का माहौल देखें। बेटियां हमने बेपर्दा घूमने के लिए भेज दिया, गलों में दुपट्टों को मफलर बना दिया। बताओ कहीं से कहीं तक क्या यह इस्लामी कल्चर है कि बेटियों को आप बेपर्दा कर दें, बेटियों को बेनकाब कर दें, बेटियों को बेहिजाब कर दें? मैं पूछता हूं आखिर हिजाब में वो क्या पावर है कि लोग हिजाब के दुश्मन हैं?
एक मुंह क्या छुपाने, बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। एक मुंह छुपाने की ताकत क्या है, सोचो तो सही। सुभान अल्लाह, लोगों सुभान। को आखिर इससे तकलीफ क्या है, मुंह छुप रहा है, अरे मुंह छुपाने में क्या ताकत है। लेकिन लोगों को पता है कि ये मुंह छुपाना वो तहजीब और कल्चर है जिसमें हजारों राबिया बसरी का किरदार और ज़ैनब कुबरा का किरदार छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत सैयदा ज़हरा, अजमत ज़ैनब कुबरा। सादाते किराम, लोग जानते हैं जो हिजाब में होगी वो आवारा नहीं होगी, जो हिजाब में होगी वो जानिया नहीं होगी, जो हिजाब में होगी किसी का हाथ पकड़ के भागने वाली नहीं होगी, जो हिजाब में होगी वो माँ बाप से वफा करने वाली वाह, होगी, वाह, वाह, जो वाह। हिजाब में होगी वो मदीने के ताजदार से वफा करने वाली होगी। और अगर एक हिजाब वाली हो तो एक हिजाब वाली पूरे कूफा और शाम में अपने खिताब से वो लर्जा पैदा करती है कि आज भी शाम का कॉर्नर हाउस उस हिजाब वाली ज़ैनब के खुतबे की है बस से लरसता नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत ज़ैनब कुबरा, पैगाम शुहदाए करबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुफ्र की ज़हनियत देखो, कुफ्र की ज़हनियत देखो कि करबला में भी हिजाब छीना गया और आज भी हिजाब छीना जा रहा है। पता चला अरे मर्दों को काट कर तो जीत गए थे अपने ज़ोम में, फिर हिजाब क्यों छीना। तो उनको पता है पहले कुफ्र को कि मुसलमान के मरने का वो नुकसान नहीं होता जो हिजाब के छीनने से नुकसान होता है। लेकिन याद रखना उन खवातीन ने मरने का उतना गम न किया जितना सुभान अल्लाह, उनको सुभान अल्लाह। हिजाब के छिन जाने का गम था, क्योंकि उनको पता था जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो तो मरते ही नहीं है। बेशक। लेकिन जिनका हिजाब छीन लिया जाए वो जीती ही नहीं है, मर जाए कोई अल्लाह की राह में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई ज़ैनब पैदा ना हो। और ज़ैनब तो यूं भी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन परतवे ज़ैनब तो पैदा हो रही है। हाँ, इसलिए बताऊं, देखो हिजाब और फर्क बताऊं। बेहिजाब लोग कितने नारे लगाते हैं, वाह 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 वाह। बेहिजाब लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बेकिरदार के कितने नारे लगते हैं। बेशक। है किसी नारे का असर। एक हिजाब वाली ने 3 मर्तबा क्या अल्लाह अकबर कहा, मशरिक से लेके मगरिब तक उसके नाम के चर्चे हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पता चला जो किरदार के साथ नारा लगे उस नारे की तासीर, तुम नाम लड़की घर घर उसका नाम हुआ। सुभान अल्लाह। किरदार के साथ, लेकिन हम किरदार के साथ तो नारा लगा ही नहीं रहे। अभी जलसे में नारा लगेगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और आज ही की फजर बिस्तर में गुल होगी। अल्लाह। हंसने की बात नहीं, यही किरदार है, यही जिंदगी है। मोहल्ले की, जिस मोहल्ले में जलसा है उसी मोहल्ले की मस्जिद में फजर के अंदर नमाजी नजर नहीं आएंगे। यही किरदार है, यही जलसे हैं, यही अंदाज है। जितनी तादाद सुनने के लिए आती है, अगर उसका 10% भी अमल के लिए आ जाए तो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा होगा। इनकलाब तकरीरों से नहीं आता, इनकलाब किरदार से आता है।